बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने से पहले के ज़रूरी इक़दामात पर लाजमी अमल करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में मैंने आपको 10 पॉइंट बताने हैं। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1, हर काम करने से पहले उस काम का तजर्बा होना लाजमी होता है। अगर आपको तजर्बा नहीं होगा तो आपको इसका नुकसान होगा। जब आप मुलाजमत करते हैं कहीं पर तो 16 से 17 साल आप जो है पढ़ाई करते हैं उस मुलाजमत के लिए। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग जब आप बग़ैर तजर्बे के करेंगे तो आपका इस तरह नुकसान होगा। इसका जो है तजर्बा पहले आपने जो है हासिल करना है। आप किसी पोल्ट्री फार्म पर 2 से 3 माह लाजमी जो है काम कर लें ताकि आपका तजर्बा हो जाए और आपका नुकसान ना हो। या जो मुलाजिम किसी पोल्ट्री फार्म पर काम करता है उसका तजर्बा हो, उसको आप जो है अपने साथ पोल्ट्री फार्म पर रख लें ताकि आप नुकसान से बच सकें। नंबर 2, चूज़े जो आपने जब पोल्ट्री फार्म में डालने हैं तो A ग्रेड के चूज़े आपने लेने हैं और B ग्रेड और C ग्रेड के चूज़े आपने नहीं लेने। अगर चूज़े A ग्रेड के नहीं होंगे तो आपका इस तरह नुकसान होगा, वो ग्रोथ नहीं करेंगे। नंबर 3, चूज़ों की आपने मुकम्मल वैक्सीन लाजमी करनी है। अगर वैक्सीन आप नहीं करेंगे तो इस तरह जो है आपके चूज़े जब बीमारियां आएंगी तो वो मर जाएंगे और आपका नुकसान होगा। नंबर 4, जब चूज़े आपने पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है डालने हैं 1 दिन के तो उसका टेम्परेचर आपने पूरा लाजमी करना है, कम या ज़्यादा वो ना हो। और चूज़ों के नीचे जो है पोल्ट्री फार्म की जो ज़मीन होती है आपने अखबार उसके नीचे बिछाना है और अखबार आपको नहीं मिलता तो बग़ैर प्रिंट वाली रद्दी आप जो है उन चूज़ों के नीचे बिछा दें। ज़मीन के ऊपर आपने नहीं छोड़ने चूज़ों को। नंबर 5, खुराक वक्त पर देनी है और अच्छी खुराक आपने जो है चूज़ों को देनी है ताकि वो सही रह सकें। अगर खुराक आप सही नहीं देंगे तो वो इस तरह बीमार होंगे। नंबर 6, जितना आप अपनी मुर्गियों का ख्याल रखेंगे इतने ही अच्छा जो है आप मुनाफा कमा सकेंगे। नंबर 7, पानी और ख़ुराक के बर्तनों को आपने जो है साफ़ रखना है। उन बर्तनों के अंदर गंदगी ना हो, बर्तन साफ़ हो बिल्कुल। पानी के बर्तन जो होते हैं उनको बिल्कुल साफ़ रखना है अपने, और खुले मुंह वाले बर्तन होने चाहिए जिसमें जो है मुर्गियां आपकी आराम से जो है बआसानी खा सकें। नंबर 8, सर्दी के मौसम में मुर्गियों के नीचे आपने जो है चावल का छिलका बिछाना है पोल्ट्री फार्म के अंदर ताकि ज़मीन से जो सर्दी आती है वो मुर्गियों को जो है सर्दी ना लगे और मुर्गियां बीमार ना हों। और गर्मी का मौसम जब होता है तो आपने रेत और मिट्टी मिक्स करके पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के नीचे आपने जो है डालनी है। नंबर 9, पोल्ट्री फार्म की जालियों का रुख
शुमाल से जनूब की तरफ रखें ताकि हवा क्रॉस हो और ताज़ा हवा पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियों को मिल सके और मुर्गियां बीमार होने से बच सकें और गर्मी से बच सकें। नंबर 10, अपने पोल्ट्री फार्म पर कम से कम हफ्ते के अंदर एक दफ़ा लाजमी डॉक्टर का विज़िट करवाएं और अपनी मुर्गियों को लाजमी डॉक्टर साहब से चेक करवाएं ताकि आप नुकसान से बच सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।